नमस्कार। आज यूनिट 1 का लास्ट पार्ट 6D। इसमें आज हम पढ़ेंगे CBCS के बारे में। CBCS क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, जिसे हम NEP 2020 कहते हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। और इसके प्रथम चरण में यह मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर लागू कर दी गई है और आने वाले समय में स्कूल शिक्षा स्तर पर भी इसे लागू किया जाना है। तो इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जिस हिस्से को हम अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारा एवेल्युएशन, मूल्यांकन। इसके जो पिछले भाग थे उसमें हमने पार्ट 6A, 6B और 6C, तीन भाग हम ऑलरेडी एवेल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज का ये जो भाग है ये इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ अंतिम भाग है और साथ ही साथ यूनिट 1 यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट हमारा जो भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका UGC नेट 23 जून का नोटिफिकेशंस भी आ चुका है। उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसमें जो आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट्स लिखिए ताकि पता चले कि आप किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और साथ ही साथ बेल आइकॉन जो है उसको ऑल पे सेट करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में समय समय पर जानकारी मिल सके। तो लेट वी स्टार्ट द CBCS सिस्टम। तो CBS सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण जो है इसके अर्थों को अगर आप समझ जाएंगे, फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर द चॉइस। चॉइस मतलब इच्छा। एंड सेकंड जो है बी स्टैंड फॉर बेस्ड। देन फिर आपका है सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट एंड एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम, है ना। चॉइस आधारित क्रेडिट पद्धति, है ना। चॉइस किसकी चॉइस? स्टूडेंट्स की चॉइस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की पहले हम इस सिस्टम्स को हम समझें ताकि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सही कर पाएँ, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से MP सेट में 5 क्वेश्चंस आना है। तो ऐसी स्थिति में ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है और नया टॉपिक भी है, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो है वो CBCS से आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो जो CBCS सिस्टम है, यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है इसमें किस प्रकार से सब्जेक्ट्स का चयन किया जाता है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स था, तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, जैसे BA, BSc या BCom होता था तो उसमें 3 जो है आपके सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर एंड मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स जो हैं, तो सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन जो किया गया है मेजर, मेजर का दूसरा नाम है कोर कोर्स, है ना, यानी कोर पाठ्यक्रम। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना, कोर कोर्स, या हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, मुख्य विषय। तो आपके पास यहाँ पर एक होता है कोर सब्जेक्ट्स या मुख्य विषय। देन फिर सेकेंड होता है आपके पास जिसे हम कहते हैं माइनर या गौण विषय, है ना, माइनर या गौण विषय।
सामान्य तौर पर यह विषय आपके कोर्स सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें आपको व्यापक स्वतंत्रता मिली है। आप अपनी इच्छाओं के अनुसार जो है इसका चयन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संभवतया अभी तक जो है ये ट्रेंड है कि कोर्स से रिलेटेड लेना चाहिए। खैर ये स्टूडेंट की चॉइस होती है। देन उसके बाद अगला जो आता है उसे हम कहते हैं जेनेरिक इलेक्टिव या है ना ओपन इलेक्टिव। ये तीसरा विषय होता है। देन अगली जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और वही जो है इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का की फैक्टर है। और अगला जो है वो है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट, हिंदी में हम इसे कहेंगे योग्यता संवर्धन। तो योग्यता संवर्धन, तो आपके पास ये हो गया। इसके पश्चात अगला जो आता है वो है आपका स्किल एनहांसमेंट, है ना। यहां पर आपका क्या था, एबिलिटी एनहांसमेंट, अब है आपका स्किल एनहांसमेंट, दक्षता संवर्धन। दक्षता संवर्धन। देन इसके पश्चात आपके पास लास्ट जो आता है ना वो है फील्ड प्रोजेक्ट, है ना, परियोजना, है ना, क्षेत्र भ्रमण ऑब्लिक परियोजना। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास विषय का यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि चॉइस करना है आपको और चॉइस के अनुसार आपको क्रेडिट मिलेंगे, तो आपको कहाँ कितने क्रेडिट्स मिलेंगे उसके पहले आपको ये देखना है कि आपको चॉइस कितने स्थानों पर करना है। तो सबसे पहले आपको चॉइस क्या करना है, आपके कोर सब्जेक्ट्स, है ना, जिसे हम मेजर सब्जेक्ट कहते हैं या मुख्य विषय। देन उसके बाद एक गौण विषय दूसरा, तीसरा है आपका ओपन इलेक्टिव या जेनरिक इलेक्टिव, चौथा है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट, पांचवा है आपका स्किल एनहांसमेंट और छठा है आपका फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पर कॉलेज लेवल पर या विश्वविद्यालयीन स्तर पर आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें विषयों का बंटवारा या छात्र की जो क्रेडिट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन मुख्य 6 उपवर्गों में किया गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोर कोर्स या मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर या कोर रिलेटेड, देन जनरल इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव गौण विषय के बाद अगला ये है, देन एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये तो आपके हो गए इनके डिविजन्स। अब आता है आपका क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पर वेटेज दिया गया है कि विद्यार्थी जो है वो किस विषय में या किस विधा में कितना अध्ययन करेगा और उसको कितने क्रेडिट अलॉट होंगे। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट है, यहाँ पर 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 15 आवर टीचिंग। अभी जो मध्य प्रदेश में जो लागू है उसका ये अर्थ है, यानी आपके पास यदि आपको 1 क्रेडिट किसी सब्जेक्ट्स में है तो उसका मतलब है कि आपको 15 आवर का टीचिंग करना है। तो 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 15 आवर। ये तो हो गया आपका क्रेडिट। अब यहाँ पर क्रेडिट किस प्रकार से होंगे और ये जो सिस्टम है ये क्यों छात्रों के संदर्भ में ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है, हालांकि अभी ये लागू होने का प्रथम चरण चल रहा है, इसलिए कुछ कमियां हैं लेकिन वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, स्वाभाविक होती हैं वो। तो यहाँ पर
सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर सब्जेक्ट्स की, है ना। तो मेजर सब्जेक्ट्स जो है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ इसका डिवीजन कर लेते हैं, है ना। स्मार्ट लाइन, आई थिंक दिस इज द स्मार्ट लाइन। सो ये यस, इंक गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखते हैं। हाँ यस, देन मेजर, है ना, माइनर, ओपन इलेक्टिव, है ना, या जेनरिक इलेक्टिव, देन स्किल एनहांसमेंट, या एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, एंड लास्ट वन इज द फील्ड प्रोजेक्ट्स। मेजर, है ना, इसको हम लिख देते हैं, सॉरी, लेफ्ट चेंज करना पड़ेगा, पेन लाना पड़ेगा वापस से। सो हाँ, इसको 1 मिनट, ओके, मेजर, this is the minor, open elective, ability enhancement and skill enhancement, field project, and this is the total. So यहाँ पर मेजर जो है इसमें 6 प्लस 6, यानी टोटल कितने क्रेडिट्स होंगे मेजर में? 12 क्रेडिट। फिर आपका जो माइनर है, तो माइनर में आपको 6 क्रेडिट, तो टोटल हो गए आपके 6 ही। ओपन इलेक्टिव में भी 6 क्रेडिट, तो टोटल हो गए आपके 6 क्रेडिट। एबिलिटी एनहांसमेंट में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 क्रेडिट। और स्किल एनहांसमेंट में 4 क्रेडिट्स, 4, फील्ड प्रोजेक्ट में 4 क्रेडिट, 4। तब आप देखिए 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32 और 4 36 और 4 40। तो टोटल कितने क्रेडिट अर्न करना है? 40 क्रेडिट। तो जैसे ही कोई ये 40 क्रेडिट अर्न कर लेता है, तो इट मीन्स कि उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, ये फर्स्ट ईयर। इसी प्रकार से क्या होगा? सेकेंड ईयर होगा, इसी प्रकार से थर्ड ईयर होगा, इसी प्रकार से फोर्थ ईयर होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो क्रेडिट्स मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर में, टोटल कितने क्रेडिट्स हैं? 40। सेकेंड ईयर में भी कितने क्रेडिट हैं? 40। थर्ड ईयर में भी कितने हैं? 40। यहाँ पर चौथा साल भी है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका है, ये मेजर सब्जेक्ट है। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लिया कि एक विद्यार्थी के पास गणित, उसने मेजर सब्जेक्ट्स लिया, मैथ्स। तो मैथ्स के उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रश्न पत्र 6 क्रेडिट, दूसरा प्रश्न पत्र भी 6 क्रेडिट्स। इस प्रकार से टोटल 12 क्रेडिट। एक क्रेडिट हुआ आपका 15 घंटे का, तो 12 क्रेडिट हो गए आपकी 180 घंटे। अब यदि यहाँ पर उसने फिजिक्स लिया, या आर्ट्स का भी सब्जेक्ट्स ले सकता है ना, जो भी एल्स जो सब्जेक्ट्स लिया, तो इसके हो गए आपके 90 आवर्स, देन इसके 90 आवर्स। अब यहाँ जो है 15 80 120 घंटे। अब ये जो दो 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 ये जो डिवीजन है, इसको आपको समझना है। तो ये जो है ये हिंदी के लिए है,
ये इंग्लिश के लिए, और ये आपका हर बार चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो फर्स्ट ईयर में ये आपका 2 क्रेडिट है एनवायरमेंट के, यानी पर्यावरण, है ना, और 2 क्रेडिट हैं आपके योगा सब्जेक्ट्स के। तो 2 और 2 4 हो गए, और 2 हिंदी 2 इंग्लिश, तो टोटल हो गए आपके 8 क्रेडिट। स्किल एनहांसमेंट, तो इसमें 25 के लगभग व्यावसायिक विषय हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, वर्मी कल्चर, और आपका हैंडीक्राफ्ट्स, टेली अकाउंटिंग, डीटीपी, ऐसे 25 से अधिक विषय लगभग हैं। मध्य प्रदेश में 25 के लगभग विषयों की सूची है। तो इनमें से किसी एक का चयन करना होता है। अधिकांश अभी सबसे लोकप्रिय विषय जो है वो है व्यक्तित्व विकास। फिर आता है आपका फील्ड प्रोजेक्ट्स। इसमें विद्यार्थी को एक पर्टिकुलर विषय का चयन करना होता है जिसमें भविष्य में उसको रोजगार प्राप्ति हो सके, और इस हेतु वह किसी संस्थान में जाकर जो है 4 क्रेडिट्स के बराबर समय व्यतीत करता है और वहां प्रशिक्षण प्राप्त करता है और एक सर्टिफिकेट अर्न करता है, जिसे हम फील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं। इस प्रकार से टोटल हो गए 40 क्रेडिट। तो 40 क्रेडिट जब अर्न हो जाते हैं तो उसका फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर में जब आएगा तो देन ये तो ऐसा ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, लेकिन यहाँ आकर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जो आपका एनवायरनमेंट था उसकी जगह पर आपको पढ़ना रहेगा स्टार्टअप, 2 क्रेडिट इसके, और 2 क्रेडिट होंगे वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। देन ये आपका सेम रहेगा, ये आपका सेम, तो टोटल 40। जब थर्ड ईयर में आएगा, तृतीय वर्ष जो हमारा ट्रेडिशनल होता है, देन सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी सेम रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर उसका आ जाएगा, स्टार्टअप के स्थान पर आ जाएगा डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल जागरूकता, और दूसरा आ जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण, चरित्र विकास। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। जब अगले स्तर पर चौथे साल में जाएगा तो ये हट जाएंगे, ठीक है, ये हट जाएंगे, मेजर सब्जेक्ट्स रहेगा और रिसर्च और दूसरी बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, और यहाँ पर भी 40 क्रेडिट रहेंगे। तो एनईपी का अलग से जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वहाँ और डिटेल्स में अगर आपको लगेगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट सिस्टम जो है, सीबीसीएस जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है ये ऑप्शन, तो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, फील्ड प्रोजेक्ट्स, और इन तरह से टोटल एक वर्ष में उसको 40 क्रेडिट अर्न करना है। अब ये जो सिस्टम है यहाँ पर ये क्रेडिट जो है, क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रेडिट का जो है, तो ये क्रेडिट जो है उसके डिपॉजिट होते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट डिपॉजिशन सिस्टम क्या है? तो क्रेडिट डिपॉजिट सिस्टम ये है कि फर्स्ट ईयर में यदि किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया और उस परीक्षाओं में सब वो उत्तीर्ण हुआ है, ग्रेड उसको मिला है जो आवश्यक ग्रेड है, तो उसको 40 क्रेडिट मिल गए। 40 क्रेडिट अर्न करने का मतलब ये हुआ कि उसने सफलता के साथ सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। जबकि जो ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा था उसमें प्रथम वर्ष यदि कोई पास हो गया तो उसका कोई अर्थ नहीं होता था जब तक कि वो फाइनल ईयर अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले। मान लिया कि ये यहाँ पर रुक गया तो ये सर्टिफिकेट कोर्स, लेकिन ये कंटिन्यूअस करता है और सेकेंड ईयर के जो 40 क्रेडिट्स हैं वो भी ये अर्न कर लेता है। तो क्यूमुलेटिव अब उसके पास कितने क्रेडिट्स हो गए टोटल? तो टोटल अब उस स्टूडेंट्स के पास है 80 क्रेडिट्स।
तो 80 क्रेडिट्स अर्न करने के बाद उसे कहा जाएगा कि उसने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इस तरीके से। और सपोज करें कि वो यहीं पर स्टॉप हो गया, तो देन वो डिप्लोमा। लेकिन पुराने सिस्टम में सेकेंड ईयर पास है, कोई अर्थ नहीं है आपका, आप फाइनल करना ही पड़ेगा। अब आप आ गए हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में आपने 40 क्रेडिट फिर अर्न कर लिए, तो अब आपके पास टोटल कितने क्रेडिट्स हो गए हैं डिपॉजिट? 120 क्रेडिट्स। तो 120 क्रेडिट्स कंप्लीट करते से ही आप क्या हो जाएंगे? ग्रेजुएट हो जाएंगे, यानी आप हो जाएंगे स्नातक। और स्नातक यानी आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे और जाना है, पढ़ना है, तो ऐसी कंडीशन में आप फोर्थ ईयर में जाएंगे। तो फोर्थ ईयर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आपका सब्जेक्ट्स का चेंज हो जाएगा, और आप केवल मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उसी से रिलेटेड आपको क्रेडिट्स अर्न करना है। प्लस आपको अब पढ़ना होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सब पढ़ने के बाद आपको टोटल यहाँ पर भी इसी प्रकार से फील्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह सब चीजें रहेंगी, बस आपका माइनर और ओपन इलेक्टिव और एबिलिटी एनहांसमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 40 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आपके डिपॉजिट में कितने हो गए? आपके लॉकर में 160 क्रेडिट। तो ये जो 160 क्रेडिट है, इन 160 क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि आपने ऑनर्स की डिग्री ले ली है ना? ऑनर्स ऐसे लिख देते हैं, है ना? तो और साथ ही साथ यदि आप इसके बाद पीजी में जाते हैं तो आपको 4 साल के बाद फिर 1 साल और पढ़ना पड़ेगा, एंड आफ्टर 5 इयर्स आपका पीजी कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन यदि आपने 4 साल तक ही पढ़ा तो आप ऑनर्स कहलाएंगे या ग्रेजुएट विथ रिसर्च, और आप आगे चलकर डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। अब आप देखिए कि पुराना जो सिस्टम था तो उसमें आपको 3 साल पढ़ने के बाद ही आप क्या कर सकते थे? डिग्री होल्डर्स, या आपका पाठ्यक्रम पूर्ण माना जाता था। लेकिन इस पद्धति में ऐसा नहीं है। आपने अगर 40 क्रेडिट अर्न कर लिए, उसके बाद किसी कारण से आपका अध्ययन छूट गया, तो आपका पाठ्यक्रम अपूर्ण नहीं माना जाएगा, आपको सर्टिफिकेट कोर्स की सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट माना जाएगा आपका। आपने कुछ अंतराल के बाद वापस कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी और आपने पुनः अपना अध्ययन जारी किया, तो आपके ही 40 क्रेडिट जो थे फर्स्ट ईयर के, ये आपके लॉकर में डिपॉजिट हैं, और अब आपको फिर नए 40 क्रेडिट मिले तो आपके पास हो गए 80 क्रेडिट, और अब आपका लेवल भी बढ़ के कितना हो गया? डिप्लोमा कोर्स। इसी तरह से फिर आपका कोई गैप रहा, या हो सकता लगातार 2 साल के बाद गैप रहा, फिर आप तीसरे साल में गए, तो इस तरीके से आप अपने क्रेडिट जो लॉकर है उसमें आपके क्रेडिट डिपॉजिट होते रहेंगे। तो ये हमारा सीबीसीएस सिस्टम कहलाता है। अब इस सीबीसीएस सिस्टम में सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं, सबसे बड़ी खासियत है, तो पहली जो विशेषता है वो क्या है कि ये हमारा इंटर ऑब्लिक मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना? इंटर ऑब्लिक मल्टी डिसिप्लिनरी, अंतर या बहु अनुशासनिक, डिसिप्लिन को अनुशासनिक, लेकिन हम यहाँ बहु संकाय कहेंगे, है ना? विषय संकाय से आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन आपको अनुवाद में हो सकता है कि बहु अनुशासनिक लिखा हुआ मिले। तो ये हमारा है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसको ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, एक उदाहरण से समझें कि यदि किसी ने
मेजर सब्जेक्ट्स मैथ्स लिया है तो वो फिजिक्स ही पढ़े ये जरूरी नहीं है, वो केमिस्ट्री ही पढ़े ये जरूरी नहीं है, वो हिंदी पढ़ सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है ना, वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। यानी उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो अपने विषयों का चयन कर सकता है। तो जो बड़े लेवल पर जो एक डिवीजन था, वो डिवीजन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सीबीसीएस में वो खत्म हो गया है। दूसरा इसके अंदर जो है वो है आपका मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री, है ना, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। आपने देखा कि किसी भी स्तर पर विद्यार्थी जो है वो बाहर जा सकता है सिस्टम से और कभी भी सिस्टम में अंदर आ सकता है। 40 क्रेडिट के बाद बाहर निकल गया तो सर्टिफिकेट कोर्स, और अगर 80 क्रेडिट के बाद बाहर निकला तो डिप्लोमा, और फिर वापस अंदर आके फिर 40 क्रेडिट ले लिए तो ग्रेजुएट, बाहर निकल गया ग्रेजुएट, फिर अंदर आ गया 40 क्रेडिट ले लिए, 160 क्रेडिट कंप्लीट हो गए तो वो हो गया ऑनर्स या ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल एंट्री एंड मल्टी लेवल एग्जिट। थर्ड जो है खासियत है इसकी, और वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। लचीलापन ये कि यहाँ पर स्टूडेंट किसी भी लेवल पर, यानी लेवल से मतलब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर और सेकंड ईयर से फाइनल, वो अपने मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, ओपन इलेक्टिव, इनको चेंज कर सकता है, अपने स्किल एनहांसमेंट के सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकता है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के कारण ही मुझे सस्पेंड किया गया, क्योंकि इसको लेकर शासन की अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जो कि पहला वर्ष है इसलिए हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। एनीवे, पर इसे लचीलापन इसलिए कहा गया क्योंकि विद्यार्थी को फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर जो स्किल एनहांसमेंट वाले जो हैं, ये वास्तव में क्या है, जॉब ओरिएंटेड, है ना। हमारी शिक्षा प्रणाली पर बार बार कमेंट्स किए जाते हैं कि इससे रोजगार के अवसर नहीं जनित हो रहे हैं, लेकिन यह जो है ये रोजगार के अवसर जनित इससे हो सकते हैं। तो रोजगार के जो अवसर हैं, है ना, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी लेवल पर जो है वो अपना रोजगार सृजन कर सकता है, तो हम इसे कहेंगे कि यह रोजगार उन्मुख है ना, रोजगार उन्मुख। ठीक है। उसके बाद है मेंटरशिप। इसमें क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, जो फील्ड प्रोजेक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पर्टिकुलर फैकल्टी को अलॉट कर दिया जाता है, और ये उस फैकल्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वह उस विद्यार्थी की समस्याओं में उसका मार्गदर्शन प्रदान करें और उसकी दिक्कतों को दूर करें। साथ ही साथ यहाँ पर जो सीखने की जो गति है वो कैसी है, कस्टमाइज्ड है। तो इसे हम कहते हैं कस्टमाइज्ड पेस ऑफ लर्निंग, है ना, सीखने की अनुकूल गति, सीखने की अनुकूल गति। और ये पहला हमारा हमने क्या लिखा था, इंटर ऑब्लिक मल्टी डिसिप्लिनरी, है ना। तो ये जो है आपका क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम है उसकी विशेषताएं हैं, और इस तरह से हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो है नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो वीडियो आपको पर सेकेंड यूनिट जो है उस पर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।